नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। भारत का दिल मध्य प्रदेश और इस दिल की धड़कन को नई रफ्तार देगा इसके पश्चिमी मध्य हिस्से में स्थित प्रस्तावित उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी UIMR। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिलों में मालवा पर नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संगठन प्रभारी संजय कामले की रणनीति के तहत पूरे प्रदेश में मंडलम, ब्लॉक और नगर अध्यक्षों के लिए व्यापक प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत भी 26 मई से सतना और मैहर से होगी, जिसके बाद रीवा और सीधी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अगले 2 महीनों में करीब 5,500 मंडलम और 1,006 ब्लॉक नगर अध्यक्ष प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य और संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस अभियान की खास बात यह है कि पहली बार कांग्रेस क्षेत्रीय नेतृत्व को प्राथमिकता देते हुए जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। प्रशिक्षण शिविरों में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और संगठन प्रभारी संजय कामले स्वयं शामिल होकर कार्यकर्ताओं को राजनीतिक, संगठनात्मक और जनसंपर्क कौशल की बारीकियां सिखाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये प्रदेश स्तर पर जो संगठन महासचिव होते थे कांग्रेस में, अब वो भी मैदानी जमावट में बड़े नेताओं के साथ नजर आने वाले हैं, क्योंकि रणनीतिक कौशल या रणनीति बनाने के साथ साथ अब वो वहां जाकर बताएंगे कि ये हैं वास्तव में कांग्रेस की उपलब्धियां, कांग्रेस की कमजोरी क्या है, संगठन को मजबूत कैसे करें, बूथ को मजबूत कैसे करें। चैट जीपीटी और AI जैसे जो फॉर्म हैं, प्लेटफॉर्म हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करें आप, लेकिन अनुशासन में रहकर। तो पाठ बहुत सारे पढ़ाए जाएंगे, तो सवाल जाहिर सी बात है भाजपा उठाएगी ही, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कोई नियम बनाती है, कोई नीति बनाती है, कोई रणनीति बनाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि विपक्ष को तंज कसने का, तीर छोड़ने का, बयान देने का मौका मिल जाता है। तो क्या यहाँ भी मिलेगा? भाजपा का पहला बयान तो आ गया है इस अभियान की शुरुआत में, इसीलिए ये चर्चा का विषय बन गया है। तो पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा, फिर चर्चा शुरू करेंगे। कांग्रेस ने प्रशिक्षण का निर्णय लिया है। हमने अपने जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया था। इसके दूसरे क्रम में अब ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्षों के साथ पूरे जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 महीने का हमारा ये प्रोग्राम है। 2 महीने में पूरे मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दौर चलेगा और जो नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, उनके साथ ही जो पुराने पदाधिकारी हैं सबको लेकर के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कुछ लोग दिल्ली से, कुछ हमारी प्रदेश की टीम उन्हें प्रशिक्षित करेगी। पोलिंग पर कैसे व्यवस्था करना है, पोलिंग पर कैसे तैयार रहना है, वोटर लिस्ट को कैसे समझना है, उन सब को लेकर के प्रशिक्षण किया जाएगा। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा प्रशिक्षण से? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में प्रशिक्षण अगर होता रहता है तो उसमें जीवंतता बनी रहती है और हमारे कार्यकर्ता जो नई ऊर्जा हमारे साथ जुड़ी है उनको प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है।
इसलिए हम पुराने ब्लॉक अध्यक्षों के साथ जो नए ब्लॉक अध्यक्ष, जो नए मंडलम बने, सबको प्रशिक्षित करेंगे। कांग्रेस पार्टी प्रशिक्षण वर्ग करा रही है, अच्छी बात है। किसी भी राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करवाना ही चाहिए, लेकिन गुटों में और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस कार्यकर्ता कहां से लाएगी? निष्ठावान कार्यकर्ता जो प्रशिक्षण ले सकें। नकल के लिए भी कांग्रेस को अकल की आवश्यकता होनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं के गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस को अंतर्मन से विचार करना चाहिए। तो देखिए, भाजपा का पहला कमेंट आ गया कि गुटों में बटी है कांग्रेस, गिरोह में बटी है कांग्रेस, नकल में भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये शब्द इसलिए आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी महाप्रशिक्षण अभियान जारी है और उसमें जिला स्तर पर अब अभियान जारी है या चल रहा है, क्योंकि इससे पहले 14 अप्रैल तक उनका जो निचले लेवल पर, जो बूथ लेवल पर या जो मंडल लेवल पर उनके जो प्रशिक्षण होने थे वो हो चुके हैं। तो ऐसे में अब तंज तो भारतीय जनता पार्टी कसेगी ही। चलिए, हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे करवाते हैं। ललित सेन जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और भाजपा से मोहित गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो ललित जी, ये जो प्रशिक्षण अभियान है, ये लगता है कि कांग्रेस अब समझ रही है कि निकाय चुनाव के लिए ज़मीनी कसावट जमावट बहुत ज़रूरी है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं कांग्रेस को सत्ता का स्वाद चखे वो 15 महीने छोड़ दें, तो इसलिए कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज देने की तैयारी। ललित जी। जी, मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से चाहूंगा कि एक बार रिपीट कर दें। मतलब कांग्रेस ने अब कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज देने की तैयारी कर ली है, और ये प्रशिक्षण जो शुरू हो रहे हैं 2 महीने के लिए, आपके बूथ लेवल तक, मंडल लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक बड़े नेता पहुंचेंगे, तो अनुशासन का पाठ और बूस्टर डोज। जी, प्रशिक्षण स्टार्ट से प्रारंभिक समय से सेवा दल के समय से होते आए हैं। राजीव जी के टाइम भी सूरजकुंड में बहुत लंबा लगा था। मैं खुद एक प्रशिक्षण से, राहुल जी की जेनरलाइज सिस्टम से निकला हुआ 2010 से प्रशिक्षण देता हूं पूरे देश में। तो इसलिए प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है, किसी भी राजनीतिक संगठन की हो सकती है, मगर कांग्रेस में होता है। कांग्रेस थोड़ा शोबाजी कम करती है। प्रशिक्षण हमारा मांडू में एमएलए के हुए, विधायक गण के हुए थे, सभी के। जिला अध्यक्ष का 10 दिन का पचमढ़ी का हुआ था, आपने देखा होगा। पूरे प्रदेश के एक साथ संगठन सृजन के माध्यम से अध्यक्ष बने थे, इसलिए एक साथ उनका प्रशिक्षण हुआ था। अब हमारा संगठन सृजन का वर्ष है ये संगठन का, तो इस बार जो ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्ष जो बने, उनका प्रशिक्षण जिलेवार है। तो अगले 40-45 दिन में पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में प्रशिक्षण होना है। कोई बूस्टर डोज नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है। अच्छा, इस बार ललित जी एक इसी में सवाल जोड़ते हैं कि इस बार जो आपके संगठन महासचिव होते हैं वो अभी तक ऐसे प्रशिक्षणों में ट्रेनिंग देते हुए नजर नहीं आया। अब आपने काफी लंबे समय से जो है आपने भी कहा कि प्रशिक्षण लिए, लेकिन इस बार एक नई परिपाटी शुरू हो रही है कि संगठन महासचिव भी जो रणनीतिकार होते हैं वो अब मैदानी जमावट कसावट का हिस्सा बनेंगे और प्रशिक्षण की बारीकियां समझाएंगे। जी बिल्कुल, क्या है कि संगठन महासचिव का पद जो होता है वो तैयारी के साथ साथ, रणनीति के साथ साथ जमीनी हकीकत के लिए भी होता है। और डॉक्टर संजय कामले जी का भी बैकग्राउंड प्रशिक्षण का बहुत मजबूत है और वो प्रबंधन के भी बहुत मजबूत आदमी है। तो संगठन का अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाना चाहता है और उसमें वो स्किल है तो उसका उपयोग हमें करना चाहिए। तो संजय कामले जी एक बहुत बढ़िया प्रशिक्षक भी हैं और वो पूर्व में भी करते आए हैं। और अगर जा रहे हैं तो हमारे यहाँ संगठन महासचिव में संगठन के लिए 2 हैं, सुखदेव पांसे जी और संजय कामले जी है। संजय कामले जी पूरा प्रबंधन देखते हैं, मगर इस बार वो पूरे हर प्रशिक्षण में जिले के में रहेंगे। और इसके बाद हमारे विधानसभा वार बीएलएस के प्रशिक्षण होंगे। हाँ, वो बीएलएस के प्रशिक्षण होंगे, वो इसके बाद की प्रक्रिया है। चलिए, तो मोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, ये जो कांग्रेस का जो जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, इसको कैसे देखेंगे आप? क्योंकि पहले ही कह चुके हैं आपके नेता तो कि ये तो नकल हो रही है, नकल में अकल की जरूरत पड़ती है। तो क्या लगता है, कोई राजनीतिक दल यदि अपना प्रशिक्षण करता है तो आपकी नकल करता है? नहीं,
हमारी हमको तो हमेशा भारतीय कांग्रेस कहती कि हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नकल करें, अलग से करें, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास जमीन कहाँ है? अभी आपने कहा कि जमीनी स्तर पर तैयारी, इनके पास जमीन ही नहीं है, इनके पास संगठन ही नहीं है। जब संगठन नहीं होगा तो आप ट्रेनिंग कैसी करना चाहते हैं? तो खैर इनकी अपनी मानसिकता है, इनकी अपनी विचारधारा है। अभी आप बताइए, अभी बीच में असल में क्या होता है ना, कांग्रेस पार्टी में करने को कुछ नहीं है, तो कुछ दिखाना है कि हम एक्टिव हैं या हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए नए नए शगुफे छोड़ती रहती पार्टी। अभी बीच में शगुफा आया था कि हर विधानसभा क्षेत्र से 30,000 रुपए इकट्ठे किए जाएंगे और लोगों के परिवारों में जाके उनसे पैसे लिए जाएंगे, उनको पार्टी जोड़ा जाएंगे। क्या हुआ उसका? आपने 1 दिन 2 दिन डिबेट में चला वो, उसके बाद जमीन पे तो कहीं नहीं दिखा। तो चूंकि जीतू पटवारी जी अकेले अलग थलग पड़े हुए हैं, वरिष्ठ लोगों का उनको आशीर्वाद नहीं है, वो जूझते नजर आ रहे हैं, तो अपने आप को पार्टी में राजनीतिक तौर पर जिंदा दिखाने के लिए वो इस तरह के शगुफे छोड़ते रहते हैं, इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। उसका अल्टीमेटली पार्टी को कोई फायदा होता नजर नहीं आता, क्योंकि धरातल पे कुछ नहीं होता। ये सब खाना पूर्ति होती है दिखाने के लिए कि हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम तो हमारे यहाँ तो ये सतत प्रक्रिया है, हमारे यहाँ तो ये पूरे साल अलग अलग स्तर पर चलती है प्रक्रिया। ट्रेनिंग भी होती है, संवाद भी होता है, प्रवास भी होता है गांवों में, शहरों में, मंडलों में, सब जगह। तो हमारे लिए तो ये बड़ी सामान्य बात है। इनके लिए थोड़ी विशेष बात इसलिए है कि चाहे इन्होंने हमसे कॉपी किया हो, चाहे कहीं और से इन्होंने कुछ जोड़ तोड़ किया हो, अब पेस्ट सही से कर लें, बस कॉपी कर लिया तो पेस्ट सही से कर लें। हाँ, पेस्ट सही से कर लें। पहले इनके यहाँ मंडलम नहीं होता था, फिर देखिए उन्होंने देखा कि हमने पन्ना प्रभारी बनाया तो उन्होंने मंडलम पे आ गए। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमसे सीख रहे हैं, सीखें, मगर सीखने के लिए आपको अकल लगती है, सीखने के लिए संगठन लगता है, सीखने के लिए कार्यकर्ता लगते हैं। वो इनके पास नहीं है। जब वो हो जाएंगे तब कुछ धरातल पर दिखेगा। उसके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। बिल्कुल, दिल्ली बहुत दूर है और जमीन से शुरू हुआ और दिल्ली तक मामला मोहित जी ने पहुंचा दिया है। अब भानु चौबे सर, ये जो संगठन की सतत प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, देखिए ललित जी ने कहा कि मांडू में विधायकों का हुआ था और जिलाध्यक्षों का पचमढ़ी में हुआ था, तो अब ये हमारे संगठन सृजन का हिस्सा है। तो अब जो मंडल, सेक्टर, ब्लॉक के जो अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है उनको प्रशिक्षण देंगे और बताएंगे कि आप कांग्रेस पार्टी में क्यों रहें, कांग्रेस का इतिहास क्या है, बड़े नेता। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात है, स्थानीय नेताओं को आगे रखेगी कांग्रेस। अब स्थानीय नेताओं को आगे क्यों रखेगी? क्योंकि समन्वय की कमी शायद दिख रही है कांग्रेस को, ये बात है क्या या और कुछ है? भानु जी, तो ललित जी आप ही बता दीजिए, क्या ये समन्वय की कमी है कि अब जो स्थानीय नेता हैं उनको लगता है कि यार हमारी उपेक्षा हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें भी तो तवज्जो मिले? ललित जी, आवाज आ रही है मेरी को? आवाज हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि मोहित जी ने जो इस प्रकार से बखान किया है उनके प्रशिक्षण का, और उसका तो मैं क्या कि प्रत्युत्तर तो नहीं दूंगा कि इनकी ट्रेनिंग में क्या होता है। मैं जो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पहली बार कॉपी कर रहे हैं, मैं खुद 16 साल से 2010 से ट्रेनिंग के क्षेत्र में हूँ और अलग अलग राज्यों में मैंने प्रशिक्षण खुद दिए हैं और लिए हैं। तो ये तो अलग बात है और कहीं भी संवाद की और समन्वय की कमी नहीं है। जब बिंद में हो रहा तो चूंकि बिंद में हो रहा तो बिंद के लीडर होने चाहिए, तो कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल भैया और राजेंद्र सिंह वहाँ के लीडर है तो वो रहेंगे, और जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी, उमंग संगार जी हर जगह रहेंगे प्रशिक्षण में। ये पूरा पैराग्राफ है। माननीय महेंद्र जोशी जी के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्रभारी उनके हो रहा है। मैं इनको मेरे मित्र मोहित भाई को बता दूं कि आपका संगठन जो कि प्रशिक्षण करता है आरएसएस, वो 1925 में बना और हमारा सेवा दल 1923 में बना है। और सेवा दल सतत प्रशिक्षण करता आया हुआ है, कहीं कहीं कोताही नहीं है। हमारे शिविर भी लगते रहे, हमारी कॉपी या किसकी आपने कॉपी करी है, हम कॉपी कर रहे हैं। संगठन हमारा जमीन पे कितना है कि नहीं है, अगर नहीं है तो भी हम 40% मतदान वोट दे रहे हैं पिछले 3 चुनाव से। आपके समकक्ष 1-2 आप गलत तरीके से आपके प्रशिक्षण में किस प्रकार झूठ बोला जाता है, बार बार बोला जाता है और जोर से बोला जाता है, जो कि लोगों को डरा धमकाकर हिंदू मुसलमान करने की नीति दिखाई जाती है। हमको ये सब नहीं दिखाना पड़ता। दूसरी बात ये है कि हमारे पास इतिहास है, हमारे पास गौरवशाली इतिहास है कांग्रेस का और भारत की राजनीति का, तो वो हम बताते हैं। तुम्हारा इनके पास ना तो इतिहास है गौरवशाली, माफी मांगने का सिस्टम रहा है इनका, तो उसके साथ ये कैसे जाएंगे प्रशिक्षण में? अभी भानु चौबे जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, ललित जी जुड़ गए हैं। भानु चौबे सर, कांग्रेस का प्रशिक्षण जो है जमीनी स्तर पर जमावट के लिए अब शुरू होने जा रहा है,
बिंदु से इसकी शुरुआत होगी और करीब 2 महीने का या 45 दिन का ये प्रशिक्षण रहेगा। ललित जी खुद इस प्रशिक्षण के हिस्से जो है रहेंगे या फिर जो रह चुके हैं कई प्रशिक्षणों के हिस्से, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब जो जिस तरीके से नई जमावट हो रही है उसमें कसावट और ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस में एक एनर्जी भरने का ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया होती रहती है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि इनमें एक बात जो सबसे खास निकल कर आ रही है कि स्थानीय नेताओं को पहले आगे रखा जाएगा, उसके बाद शीर्ष नेता बाद में पहुंचेंगे, लेकिन पहले संवाद यही लोग करेंगे जो स्थानीय तौर पर नेता हैं कांग्रेस के। बहन जी, कांग्रेस में एनर्जी भरने की जरूरत है, ये तो हम और आप मीडिया में काम करने वाले कई सालों से देख रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और उसको एनर्जी की जरूरत है, तो ये तो एक जरूरत की पूर्ति हो रही है। दूसरी बात जो स्थानीय नेताओं को आगे करने की है, तो कांग्रेस का जो बिखराव है, जो टूटी है, वो स्थानीय स्तर से ही टूटना शुरू हुई है, इसीलिए ज्यादा नुकसान हुआ उसका, तो वहीं संभालने की जरूरत है। और तीसरी मैं अपनी बात इसमें कहूंगा कि एक राजनीतिक दल अपने आप को तैयार करने की, एनर्जी भरने की और फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है, ये लोकतंत्र की दृष्टि से एक स्वस्थ संकेत है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। इसकी तारीफ की जानी चाहिए, बिल्कुल। और ये कमी का महसूस हो रही है। दूसरी कमी की नेताओं में जो असंतोष हम चर्चा करते रहते हैं, हालांकि ललित जी इसको बिल्कुल साफ तौर से सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये असंतोष जो क्षेत्रीय नेताओं में है या जो क्षेत्रीय उनके जो छत्रप होते थे वो उनकी ताकत होते थे, तो अब उस ताकत को वापस लाने की कोशिश है क्या ये क्षेत्रवार जो प्रशिक्षण है वो? निश्चित रूप से ये क्षेत्रवार जो नाराजगी पैदा हो रही थी और लगातार विपक्ष में रहने से जो असंतोष पैदा हो रहा था, हाँ, हम समझ पाएंगे कि सत्ता से बाहर रह के एक दल को, अपने लोगों को जोड़ के रखना बेहद कठिन होता है, बहुत दुर्लभ चुनौती होती है। इसलिए अगर वो बिखराव रोकना है तो आपको क्षेत्रीय नेताओं को संभाल के रखना पड़ेगा, और उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। मैं इस बात से संतोष जता सकता हूँ कि कम से कम कांग्रेस को ये समझ तो आया कि गलती कहाँ हो रही है। बिल्कुल, ये स्टडी के बाद लिया गया निर्णय है, मतलब बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है मोहित जी। और इसके बाद आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक गौरवशाली इतिहास है बताने के लिए कार्यकर्ताओं को, और हम बताएंगे और जो कांग्रेस के जो सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे उनमें ऊर्जा का संचार होगा कि हमारे सब नेता एक मंच पर हैं। बिल्कुल बताएंगे गौरवशाली इतिहास। कांग्रेस अपनी प्रशिक्षण शिविर में बताएंगे कि कैसे उन्होंने आपातकाल लगाया, कैसे दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में सिक्कों का नरसंहार हुआ, कैसे बताएंगे कि हमारे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, जीतने के बाद जमीन कैसे दे दी जाती है दूसरे देश को, और आज हम उसी जमीन की पर अपनी सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, तो जरूर बताएंगे। और जैसा कि ललित जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ परंपरा रही है प्रशिक्षण की, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर आप तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी में टॉप लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन आपको दसियों लाइन मिल जाएंगी जहां पर लीडर, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग लेवल पर तैयार होते हैं। बताइए मध्य प्रदेश में सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन बताइए जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी के अलावा तीसरा नाम बताइए आप, पूछिए आप ललित जी से। जो वरिष्ठ नेता थे, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, पचौरी जी, भूरिया जी, अजय सिंह जी, क्या इन्होंने अपने क्षेत्र में अपना नीचे का कार्यकर्ता या नेता या जो कह लीजिए आप तैयार किया? अगर तैयार किया होता तो कांग्रेस पार्टी आज इस खोखलेपन से नहीं जूझ रही होती। और जीतू पटवारी जी के पास काम करने के लिए लोग, अच्छा बताइए जीतू पटवारी जी स्वयं हार गए, मुझे एक नेता बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का जो अपनी सीट के अलावा एक सीट और जिताने का दावा करता हो पूरे मध्य प्रदेश में। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी खोखली स्थिति में इस समय है। और जो ये प्रशिक्षण का दावा करते हैं, प्रशिक्षण करें, प्रशिक्षण करने का मतलब ये नहीं होता कि जो लोग कार्यकर्ता वर्तमान में है या उनके पास कोई पद है, दायित्व है, उनका प्रशिक्षण। हमारे यहाँ तो उन लोगों का प्रशिक्षण भी होता है जिनके पास कोई दायित्व नहीं है, उनको धीरे धीरे तैयार किया जाता है, धीरे धीरे उनको दायित्व देके, छोटे दायित्व से बड़े दायित्व से। आप देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवीन जी, उनका आपने
वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, बट उनको किसने इतनी लाइमलाइट में नहीं देखा कि कभी किसी ने सोचा हो कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब वो चूंकि उन्होंने छोटे स्तर से जमीनी स्तर से काम किया, उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभार संभाला, आज वो देश की कमान संभाल रहे हैं पार्टी की। तो ये चीज जो है हमारी पार्टी में, कोई हमारे यहाँ एक तो हायरार्की नहीं चलती कि आप किसी खानदान विशेष से, परिवार विशेष से आए हैं इसलिए आपको पद पर दिया रखा ही जाएगा, या आपकी बात आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। तो ये बहुत बेसिक फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता नेता होता है और हर नेता कार्यकर्ता होता है। इनके यहाँ जो नेता होता है वो हमेशा नेता होता है, और जो कार्यकर्ता होता है वो जिंदगी में कार्यकर्ता होता है। ये लाइन बोल दी। देखिए ललित जी कि जो नेता होता है वो नेता होता है और जो कार्यकर्ता होता है वो कार्यकर्ता ही होता है, कांग्रेस में खासकर। और भारतीय जनता पार्टी में नेता कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता ही नेता होता है। अगर ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश में भी युवा मोर्चे जब प्रभारी थे, छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, और हमारे यहाँ भी खड़गे साहब अध्यक्ष है। तो यहाँ जिस प्रकार ये हमको दोषारोपण कर रहे हैं उसी प्रकार मैं बता दूं कि आज भारतवर्ष की राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई ना तो संगठन है, ना कोई व्यक्ति है, ना कुछ भी नहीं है। जिसको चाहेंगे उसको बनाना है और बिगाड़ना है। जो हम पे आरोप लगाते थे, आप गांधी परिवार इनडायरेक्ट ये बोल रहे थे, मैं बोल देता हूँ, मगर आज उससे भी ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम पूरी भाजपा में हुआ है। और भाजपा में सेंट्रलाइज हो गया। अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस में और क्या नया होने वाला है इस प्रशिक्षण के बाद? कांग्रेस में नया सब कुछ होने वाला है और होता रहता है। हमारे यहाँ लीडर, जैसे आप बोल रहे थे कि सेकंड लाइन के लीडर बता दीजिए, उमंग सिंघाजी और जीतू पटवारी जी के बाद, तो हर जोन में आप हर जोन के नाम बता दूं मैं आपको। पूछिए तो बिंद में हमारे पास कमलेश्वर पटेल है, तो निमाड़ मालवा में मीनाक्षी नटराजन है, तो निमाड़ में आपके स्वयं दोनों आते हैं, मालवा से जीतू पटवारी जी आते हैं, निमाड़ से अरुण यादव जी हैं। हर जगह हमारे पास लीडर है। सेकंड लाइन की लीडरशिप है। हाँ, सेकंड लाइन थर्ड लाइन की लीडरशिप है सर। इसके बाद वहाँ पर बघेल है, अरुण यादव सेकंड लाइन की लीडरशिप में आ जाएंगे। सेकंड नहीं तो हाँ, तो थर्ड लाइन की लीडरशिप में जीतू पटवारी और उनके सचिन यादव जी आ गए सर। और इसके बाद वहाँ पर हनी बघेल है, वहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर थे। हर जगह लीडर है सर हमारे पास। विक्रांत भूरिया है। तो अब ये क्षेत्रीय जो संतुलन है या जो ताकत होती थी क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस की, अब वापस उसी मोड में आ जाएगी कांग्रेस? नहीं सर, क्षेत्रीय सत्ता पर नहीं है। जहाँ पर जो होता है, जो लीडर जिस क्षेत्र में होता है उसका सम्मान ये भी करते हैं। भाजपा में क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी के बगैर ये ग्वालियर में कार्यक्रम करते हैं? जब मैं पूछता हूँ, अगर क्षेत्रीय अगर संतुलन और छत्रप की बात नहीं करते तो ये ऐसी तो खाली बात और उसको बात को डाइवर्ट करने का कलाकारी इनके क्या क्या सिखाया जाएगा ललित जी? क्या क्या सिखाया जाएगा इसमें? ये सिखाया जाएगा सर कि हमारा जो इतिहास है उसके बारे में, बूथ प्रबंधन के बारे में, और वर्तमान राजनीतिक चुनौती भाजपा की झूठ से कैसे हम जूझे। क्योंकि भाजपा का जो झूठा प्रचार तंत्र है, जो बिल्कुल शोरगुल करके मूर्ख बना रहा है, उससे लड़ने की ताकत दिखाई जाएगी हमारे कार्यकर्ता को सत्य के आधारित। आप कोई भी आ जाए, हमारे प्रशिक्षणों में कभी भी झूठ और गलत बात कभी नहीं सिखाई जाती। जबकि दूसरी तरफ धर्म के आधार पर कम्युनल कट्टरतावाद सिखाई जाती है कि हमको ये करना चाहिए और ये मुस्लिम बढ़ जाएंगे। और बड़े नेता पहुंचेंगे जी, और बड़े नेता पहुंचेंगे इसमें। हाँ, हरीश चौधरी जी आएंगे इसमें हर दिन सेकंड डे, और जीतू पटवारी जी रहेंगे, उमंग जी भी रहेंगे, बीच में एक दिन रहेंगे वो भी रीवा में, और दूसरी फिर इसके बाद 2 जून से हमारा जो मालवा में शुरू होगा, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और अच्छा, ये जो बड़े नेता हैं जैसे कमलनाथ हुए, दिग्विजय सिंह जी हुए, ये पहुंचेंगे क्या? नहीं, कमलनाथ जी पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे या वो थे, उनके स्वास्थ्य के कारण नहीं आते। जब उनको व्यवस्था जोड़ने की होती है तो उनको ऑनलाइन जोड़ा जाता है। कमलनाथ जी का ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। नहीं, आरोप अभी किसी ने लगाए नहीं, आप पहले से ही जवाब देने लगे। मैंने पूछा कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी और तमाम सारे जो सीनियर लीडर हैं, जो इससे पहले जो है वो टॉप मोस्ट स्थिति में रहे, उनकी मौजूदगी रहने वाली है, या फिर वो वर्चुअली जुड़ के अपने अनुभव बता देंगे और कार्यकर्ताओं में बूस्ट करेंगे? सर, दिग्विजय सिंह जी जब मालवा निमाड़ की साइड होगा तब जुड़ेंगे। बाकी कमलनाथ जी वर्चुअल जुड़ेंगे। विवेक तनखा जी बिंद और महाकौशल में रहेंगे। अभी बिंद के जितने भी अब तो मोहित जी को समझ में आ गया होगा कि सभी नेताओं की मौजूदगी रहेगी। मैं तो आपको बताऊं, अभी जो इनकी परंपरा रही है, आप देखिए कोई भी कार्यक्रम होता है
तो इनके मंच पे ज्यादा लोग होते हैं, सामने कार्यकर्ता कम होते हैं। वो आपको अभी प्रशिक्षण वर्ग की फोटो सामने आएंगी तब मेरी बात की आपको सत्यता पता चलेगी कि एक मंच पे 100-125 लोग होते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि थोड़ा एक कमेंट भानु चौबे सर से ले रहे हैं। भानु चौबे सर, सभी नेताओं की मौजूदगी रहेगी इसमें, और जो नहीं जुड़ पाएंगे या नहीं फिजिकली अपीयर हो पाएंगे वो वर्चुअली जुड़ जाएंगे। ये कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा संकेत होगा कि सब जुड़ेंगे। अगर नहीं जुड़ेंगे तो कांग्रेस के प्रशिक्षण का और पटरी पे वापस लाने का जो सपना है वो फिर अधूरा रह जाएगा। और एक बात, दूसरी बात ये कि सब जुड़े ना जुड़े, प्रशिक्षण बेहतर होगा ये ज्यादा जरूरी है, और जो कुछ वहाँ संकल्प दिलाया जाए वो ज्यादा जरूरी है। और ये जो इकट्ठे लोग हो रहे हैं ये आगे चल के कांग्रेस के लिए काम करें ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये बड़े सवाल छोड़ दिए आपने। अच्छा ललित जी, ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो प्रशिक्षण आप दे रहे हैं मंडलम सेक्टर को, तो फिर बेसिस सूची आप जब खंगालें तो पता चले कि 1-2 हजार लोग जो ऐसे हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं? सर देखो, भाजपा से जुड़े हुए नहीं है हमारे अभी वर्तमान भाजपा ही। आपने हटाए थे ना ऐसे मंडलम, कुछ हटाए थे ना, एक पूरी लिस्ट? नहीं, कुछ नहीं हटाए थे। एक दो जब हमारे कुछ लीडर, एक जोन पूरा शिफ्ट हुआ था भाजपा में, तो स्वाभाविक है कि नेता के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, कांग्रेस में नेता से जुड़े हुए लोग ज्यादा होते हैं। तो जब 22-23 विधायक गए तो मतलब आपने ये तो मान लिया ना कि कांग्रेस में नेता से जुड़े ज्यादा होते हैं, भाजपा में संगठन से जुड़े ज्यादा होते हैं। आपकी इनकी पार्टी का और हमारी पार्टी का नेचर और डीएनए अलग अलग है। मैं इस बात को मानता हूं कि क्योंकि इनका अलग बेस है, इनके यहाँ लीडर का कोई महत्व नहीं है, वहाँ संगठन चलता है, किसी को भी कहीं लड़ा दो जीत जाएगा, अगर निर्दलीय लड़ा दो जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे यहाँ अगर लीडर है तो वो अगर 2-4 जैसे कह रहे हैं दूसरी विधानसभा 2-4 हराने और जिताने की कुव्वत हर नेता रखता है हमारे यहाँ। तो इसलिए मोहित जी, आप अब ये सवाल नहीं कर सकते कि हराने जिताने की कुव्वत नहीं है। हाँ, नहीं, हराने की है ना, बिल्कुल। इनकी पार्टी के नेता जो हैं इनके प्रत्याशियों को हराने की कुव्वत बिल्कुल रखते हैं। भले ही वो स्वयं जीतने की कुव्वत नहीं रखे, मगर स्वयं की पार्टी के उन लोगों को हराने की कुव्वत जरूर रखते हैं जिनसे उनका सामंजस्य नहीं है, जिनको वो आगे बड़ी मजबूती से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये। हाँ, बड़ी मजबूती से प्रशिक्षण देगी कांग्रेस, ध्यान रखिएगा मोहित जी, चुनौतियां आपके लिए बढ़ने वाली हैं। उनको अग्रिम शुभकामनाएं प्रशिक्षण के लिए, बट प्रशिक्षण शुरू होने दीजिए और खत्म होने दीजिए। चुनौतियां आपको बढ़ेंगी, चुनौतियां आपको बढ़ने वाली हैं 2027 और 28 में। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रशिक्षण शुरू होने दीजिए और खत्म होने दीजिए, फिर हम उस पर एक बार चर्चा करेंगे। मगर हमसे कॉपी करें, हमसे कॉपी ना करें, अलग से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर सबसे बड़ी बात है, जैसा ललित जी ने कहा, डीएनए अलग है। हमारे यहाँ इन्होंने क्या कहा, संगठन से लड़ा तो कोई भी जीत जाता है। तो संगठन आप किसको मजबूत कर, अभी आप जो प्रशिक्षण कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? नेताओं के लिए कर रहे हैं कि संगठन के लिए कर रहे हैं? बता दीजिए ललित जी, नेताओं के लिए कर रहे हैं कि संगठन के लिए कर रहे हैं? ललित जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि आपके संगठन में आदमी कहीं से भी लड़ा तो जीत जाता है और निर्दलीय लड़ा तो हार जाएगा। हमारे यहाँ लीडर भी हैं और संगठन भी है, दोनों हैं। तब तो आज 40% इतनी इनकी कुरीतियों के बाद भी आज हम 40% मतदाताओं के साथ खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। चलिए, अब ये संगठन, ये जो प्रशिक्षण होगा, भानु चौबे सर, क्या लगता है संगठन के लिए जरूरी होना चाहिए या नेताओं के लिए, किसके लिए जरूरी है फिर? इस वक्त कांग्रेस जिस हालत में है और विपक्ष में है, सत्ता से बाहर है इतने सालों से, दशक से, तो संगठन को मजबूत करना कांग्रेस के लिए पहली आवश्यकता है। ठीक है, नेता और कार्यकर्ता तो संगठन के मजबूत होते ही मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पहली प्राथमिकता संगठन मजबूती, और शायद इसी दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही। समय समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया मोहित जी, बहुत धन्यवाद ललित जी आपका, और बहुत शुक्रिया भानु चौबे सर आपका हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। तो अब कांग्रेस का जो एक प्रशिक्षण अभियान है जमीनी स्तर पर जमावट कसावट का, वो शुरू होने जा रहा है। सभी नेता उसमें मौजूद रहेंगे। दावा है जो नहीं होंगे वो वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन मौजूदगी सबकी रहेगी। अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने तंज और तीर छोड़ ही रही है कि ये कभी एकजुट नहीं हो सकते। गुटों और गिरोह में बटी है कांग्रेस। अब देखना होगा कि गुटों गिरोह में बटी कांग्रेस सड़क की सियासत के बाद अब एक नए अंदाज में जमीनी जमावट में प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से अपने बूथ लेवल के, मंडल लेवल के, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर पाती है, पार्टी से जोड़े रखती है। 2027-28 मिशन की तैयारी है, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर एक और चर्चा की बारी है। और जैसा मोहित जी कहते अगली चर्चा में बैठेंगे, तो उम्मीद है कि कांग्रेस ऐसा ना करे कि कुछ बेहतर करे तो बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन कमियां छोड़ देगी तो मोहित जी जैसे नेता भाजपा के जरूर नोट करके रखेंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।